श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता एक ऐसा बोध है जो हमारे मन और आत्मा को जकड़ लेता है, जबकि चिंतन हमें सच्चाई और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जीवन में हर किसी को कठिन समय का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण और हमारी सोच ही तय करती है कि हम उन कठिनाइयों से उभरकर कैसे आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच, सही दिशा में लक्ष्य निर्धारित करना और ध्यान की शक्ति से हम अपने जीवन में आने वाली निराशाओं और असफलताओं को पार कर सकते हैं। जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां रुकना हमारी प्रगति को थाम लेता है। आगे बढ़ते रहना और हर चुनौती को स्वीकार करना ही हमें अपने उद्देश्य की ओर ले जाता है। चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन ये हमारी आंतरिक शक्ति है जो हमें हर मुश्किल घड़ी में संभाल सकती है। निराशा केवल एक क्षणिक परिस्थिति है, इसे अपनी पहचान बनने मत दो। चिंता हमारी ऊर्जा को नष्ट करती है, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है और हमारे मन को अस्थिर कर देती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपनी चिंताओं पर नियंत्रण पाएं और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चिंतन और आत्मनिरीक्षण से हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर सकते हैं। यह हमें संतुलित और सुखद जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए खड़ा देखा तो उनका मन चिंता से भर गया। इस चिंता ने उनकी सोच को कुंद कर दिया और उन्हें अपने लक्ष्य से भटका दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का वो अद्भुत ज्ञान दिया जिसने न केवल अर्जुन को बल्कि पूरे विश्व को सिखाया कि चिंता से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता का ये दिव्य संदेश अर्जुन के संदेहों को दूर करने और उन्हें अपने कर्म पथ पर अग्रसर करने का प्रेरणा स्रोत बना। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो। हर दिन को एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत के रूप में देखो। आपके भीतर जो अपार ऊर्जा और शक्ति है वो किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जीवन को अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने का प्रयास करते रहिए। याद रखें, हर रात के बाद सुबह आती है और हर कठिनाई के बाद सफलता। बस अपने विश्वास को बनाए रखिए और सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। परमात्मा जिनका भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं उन्हें अक्सर कड़े संघर्षों और परीक्षाओं से गुजारते हैं। ये कठिनाइयां ही इंसान को इतना मजबूत बनाती है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के काबिल हो सके। कभी हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। यही वो पल है जब तुम्हें अपनी ताकत और अपने सपनों को साबित करना है। जीवन में कभी भगवान पर से विश्वास मत खो। वही ईश्वर जो रात के अंधेरे में शाखाओं पर बैठे पक्षियों को गिरने नहीं देता, तुम्हें भी तुम्हारी उम्मीदों से गिरने नहीं देगा। बस भरोसा रखो, क्योंकि जब सही समय आएगा तुम्हें तुम्हारी अपेक्षा से भी अधिक मिलेगा। याद रखो, तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे हैं, किसी और से उन्हें पूरा करने की उम्मीद मत करो। ये दुनिया अपनी किस्मत खुद लिखने वालों की है। अकेले चलने का साहस रखो, अपने भीतर धैर्य बनाए रखो और किसी भी हालात में निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे महान लेखक है। हम में से कई लोग ये सोचते हुए अपनी जिंदगी जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पर क्या कभी ये सोचा है कि भगवान क्या सोचेंगे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में संवेदनाओं की जगह गणना करने वाला कैलकुलेटर होता है। वे हर रिश्ते में बस अपना फायदा देखते हैं। ऐसे लोग केवल अच्छे वक्त में साथ होते हैं, लेकिन कठिन समय में वही समय सिखाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। दोस्तों, जिंदगी की ये मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं। ये हमें हमारी ताकत पहचानने का मौका देती है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, विश्वास बनाए रखिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का जुनून कभी मत छोड़िए। मित्रों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस प्रेरणादायक वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारा यह प्रयास आपके दिल को छू जाए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर जरूर साझा करें।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए और प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य के पास ये जीवन सरलता से जीने का अवसर है, लेकिन फिर भी वो इसे जटिल बना लेता है। वो अतीत की बातों को सोच सोच कर दुखी रहता है और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। मृत्यु का भय उसे भीतर से कचोटता है। इस कारण वो न तो जीवन का सही आनंद ले पाता है और न ही मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वे न मृतकों का शोक करते हैं और न जीवितों का, क्योंकि वे जानते हैं कि जो व्यक्ति मरा है वो पुनः जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता केवल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि ये मानवता के हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में गीता का नियमित पाठ होता है वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। ये ग्रंथ जीवन को सही दिशा देने और आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझाने का अमूल्य साधन है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि कर्म का नियम सदा सत्य है। हर क्रिया का एक कारण और परिणाम होता है, लेकिन हर परिणाम अलग अलग हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म करने वाले की सोच और दृष्टिकोण क्या है। जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान हमारे अंदर की सभी दुविधाओं और द्वैतों को समाप्त कर हमें गहरी शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने 4 वर्णों की रचना गुणों और कर्मों के आधार पर की है। वे कहते हैं, हे पार्थ, मैंने ये सृष्टि रची है, लेकिन फिर भी मैं इन कर्मों से अलग और अविनाशी हूं। मैं कर्मों के फल की आकांक्षा नहीं करता, इसलिए कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते। भगवान का संदेश है कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की अपेक्षा से मुक्त होकर केवल अपना कर्तव्य निभाते जाओ और जीवन में आगे बढ़ते रहो। वे आगे समझाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया और मोक्ष को प्राप्त किया। यदि तुम भी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलो और अपनी आसक्ति का त्याग करो। जो व्यक्ति अपने शरीर से अहंकार नहीं करता, ममता से मुक्त रहता है और जिसका मन परमात्मा के ज्ञान में स्थिर है, वो अपने कर्मों को यज्ञ की तरह करता है। ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है, जो अपनी सभी इच्छाओं और कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है। वो हर क्रिया में भगवान को देखता है और हर कर्म उन्हीं के लिए करता है। ऐसा कर्मयोगी ही मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर दिशा में व्याप्त हूं। इस सृष्टि का निर्माण करता और पालन करता भी मैं ही हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को भली भांति जानता हूं, परंतु मेरे वास्तविक स्वरूप को समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चे अपने आप को झुकने नहीं देते। जीवन का सबसे बड़ा सुकून तभी मिलता है जब उम्मीद खुद से रखी जाए, दूसरों से नहीं। गिरने का भी अपना महत्व है, क्योंकि ये हमें अपनी सीमाओं और क्षमताओं का ज्ञान कराता है। जब मदद के लिए हाथ बढ़ते हैं तब असली अपनों की पहचान होती है। सुकून इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। अगर आपका भरोसा ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप वास्तव में चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने ये समझ लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफलता से कोई रोक नहीं सकता। शब्द एक बार मुंह से निकलने के बाद लौटते नहीं, इसलिए हर बात सोच समझ कर कहो। जीवन में दूसरों पर निर्भर रहकर खुश होने के बजाय अपनी आजादी के लिए संघर्ष करना चाहिए। जिंदगी में हर कठिनाई आपको एक नया सबक सिखाती है। जरूरी नहीं कि हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति आपके भले के लिए हो। आज के समय में कई लोग अपने स्वार्थ को छिपाने के लिए मधुर वाणी का सहारा लेते हैं, लेकिन याद रखें, किस्मत केवल उन्हीं का साथ देती है
जो मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर अपने रास्ते खुद बनाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में बड़ी सोच रखना महत्वपूर्ण है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान की ओर ले जाती है। अगर आप असफलता से डरते हैं तो सफलता की उम्मीद भी मत रखें। जो व्यक्ति जीवन में बार बार प्रयास करता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। यदि सच्चे मन से किसी चीज की इच्छा करो तो पूरी सृष्टि उसे आपको देने के लिए प्रयासरत हो जाती है। कठिन काम पहले पूरे करो, आसान काम अपने आप हो जाएंगे। किसी के सामने झुककर कुछ पाने की बजाय अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ कर दिखाने का हौसला रखो। जिंदगी बदलने के लिए साहस चाहिए और इसे आसान बनाने के लिए समझदारी। जो अलग करना चाहते हैं उन्हें भीड़ से हटकर चलना पड़ता है। भीड़ आपको हौसला तो देती है पर आपकी पहचान छीन लेती है। रूठना हमेशा खुशियों का स्वभाव होता है। दुखों के पास नखरे करने का समय नहीं होता। यदि आप चाहते हैं कि भगवान आपके करीब हो तो अपने कर्म ऐसे बनाइए जो दूसरों की दुआएं अर्जित करें। जिंदगी में उड़ान भरनी है तो गिरने का डर मत रखो। अगर सपने बड़े हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए खुद से भी लड़ने का साहस रखना होगा। हारने से डरो मत, क्योंकि या तो आपको जीत मिलेगी या अनुभव। जीवन के हर पहलू में साहस और विश्वास का महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ ऐसे सत्कर्म अवश्य करने चाहिए जिनके गवाह केवल वह परमात्मा हो। जीवन का मिलना हमारे भाग्य का परिणाम है। मृत्यु का आना समय का संकेत है। लेकिन मृत्यु के पश्चात भी लोगों के हृदय में जीवित रहना यह आपके उत्तम कर्मों का फल है। धैर्य कमजोरी नहीं बल्कि वो आंतरिक शक्ति है जो हर किसी में नहीं होती। प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, वे अपने समय पर पूर्ण होती है। मनुष्य वही बनता है जैसा वह अपने विश्वास के आधार पर सोचता है। चरित्र और व्यवहार ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई नकल नहीं कर सकता। अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता का रूप लेती है। यदि आपके इरादे नेक हैं तो आपका भाग्य कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जो समय का निर्माता है उसे थोड़ा समय देकर देखिए, वो आपके समय को बदलने में समर्थ है। विचारों के अनावश्यक झुंड से बचें, क्योंकि जितनी कम उलझने होंगी जीवन उतना ही सरल होगा। भगवान की कृपा पाने के लिए केवल सिर झुकाना पर्याप्त नहीं, मन का समर्पण भी उतना ही आवश्यक है। यदि आप उन परिस्थितियों से परेशान होते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो ये केवल आपके समय और ऊर्जा की बर्बादी है। सुखी या दुखी रहना इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने ध्यान को कहां केंद्रित करते हैं। जिस पर आप ध्यान देते हैं वही आपके जीवन में सक्रिय हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे अंधकार में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य भी जीवन के हर क्षण में उजागर होता है। सत्य की राह पर चलना ही मनुष्य का धर्म है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र सदा से चलता आ रहा है। कोई व्यक्ति चाहे लाखों ज्ञान की बातें सीख ले, चाहे संसार की हर चीज जान ले, पर यदि वो अपने आप को नहीं पहचानता तो वो अज्ञान के अंधकार में ही है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, अपने विश्वास को दृढ़ रखें और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो दुखी मत होना, क्योंकि पत्थर सिर्फ उन्हीं पेड़ों पर फेंके जाते हैं जिन पर मीठे फल लगते हैं। जब एक साधारण इंसान कोई ताला चाबी के बिना नहीं बनाता, तो फिर परमात्मा ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका हल न हो। अगर आपके भीतर कौशल है तो दुनिया खुद आपकी कद्र करेगी। ऊंचे किरदार के लिए सिर्फ एड़ियां उठाने से कुछ नहीं होता, बल्कि आचरण का ऊंचा होना जरूरी है। भरोसा वो शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी रोशनी ला सकती है। खुद पर भरोसा करके जब कोई काम शुरू करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। सही कर्म वो नहीं जो केवल परिणाम से मापा जाए, बल्कि वो है जो हमेशा नेक उद्देश्य के लिए किया गया हो। ज्ञान प्राप्त करना कठिन है,
लेकिन एक अच्छा शिक्षक उसे सहज बना सकता है। समस्याओं से भागने की बजाय उनका समाधान खोजना सीखें, क्योंकि भागने से नहीं, केवल हल निकालने से ही मुक्ति मिलती है। जब कोई इंसान किए गए एहसानों को दिखावे में बदल देता है तो उसका मूल्य समाप्त हो जाता है, और जब वादे टूटते हैं तो केवल रिश्ते ही नहीं, इंसान भी बिखर जाता है। जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए तो उन लोगों के बीच रहना मुश्किल हो जाता है जो आपकी कद्र नहीं करते। कभी कभी नकली सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी होते हैं। अगर आप अपनी पीड़ा किसी के सामने रखकर भी वही दर्द झेलते रहते हैं तो बेहतर है ऐसे व्यक्ति से दूरी बना ली जाए। बाहरी दिखावा जितना बढ़ता है, अंदर की गरीबी उतनी ही गहराई तक जाती है। जीवन की हर सुबह नई शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ सबक देकर चली जाती है। खुद को इस कदर बेहतर बनाइए कि आपका आज आपके कल से ज्यादा मजबूत और बेहतर हो। चाहे हालात जैसे भी हो, सच्चाई का साथ न छोड़े, क्योंकि झूठ से मिली पहचान अधिक समय तक टिक नहीं सकती। शिक्षा का उद्देश्य संस्कार बढ़ाना है। अगर ये उसे खत्म कर दे तो अशिक्षित रहना बेहतर है। बाहरी सुंदरता का महत्व तभी है जब भीतर का चरित्र उज्जवल हो। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जिनका आचरण संदिग्ध हो। जरूरत से ज्यादा चतुराई और मूर्खता में बस यही फर्क है कि दोनों किसी की सुनते नहीं। मुश्किलों से टकराने का हौसला ऐसा होना चाहिए कि चाहे आप जीतें या हारें, आपकी कहानी इतिहास का हिस्सा बन जाए। अगर आमदनी कम है तो खर्च पर नियंत्रण रखें, और अगर जानकारी कम है तो शब्दों का सही उपयोग करें। मुझे समझ आता है कि जब आप खुद को तबाह कर चुके हों और फिर भी कोई पछतावा न हो तो ये सबसे अनोखी स्थिति होती है। जीतने का असली आनंद तब है जब हर कोई आपकी हार का इंतजार कर रहा हो। अनुभव सिखाता है कि जो लोग आपकी भावनाओं को समझकर भी चोट पहुंचाते हैं, वे आपके सच्चे नहीं हो सकते। झूठे और दोगले लोगों के बीच रहने से बेहतर है अकेले रहना। पहले के दिनों में घरों में अपनापन झलकता था। आज तो रिश्ते भी दरवाजों की तरह अकेले हो गए हैं। संयम और सहनशीलता कमजोरियों की निशानी नहीं है, बल्कि वे शक्तियां हैं जो हर किसी के पास नहीं होती। मंजिल चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, रास्ते न बदलें। जो आपके दिल में है उस सपने को न छोड़े। समय के साथ एहसास होता है कि माता पिता की हर बात कितनी सटीक होती थी। अलग होने से रिश्ते खत्म नहीं होते, परंतु उनके बीच की दूरी जरूर बढ़ जाती है। खुद पर नियंत्रण रखना ही असली ताकत है। सच्ची शक्ति दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने में है। अपनी क्षमताओं का उपयोग सही दिशा में करें, तभी सफलता आपका साथ देगी। जो चीजें खो चुकी हैं, उनके बारे में सोचकर वक्त बर्बाद न करें। जो आपके पास है उसकी कद्र करें और खुश रहें, क्योंकि आपकी ये जिंदगी किसी और का सपना हो सकती है। ध्यान से किसी की बात सुनना सबसे बड़ा सम्मान है जो आप उन्हें दे सकते हैं। आपकी मुस्कान आपकी बाहरी सुंदरता से अधिक मूल्यवान है। यह धरती पर सबसे सस्ती और सबसे प्रभावी दवा है। अगर जीना सीखना है तो नदी से सीखिए। वो अपने अंदर की गंदगी को खुद साफ कर लेती है और हमेशा बहती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको ये याद नहीं कि चाबी के गुच्छे में से कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है और आप बार बार कोशिश करते रहते हैं, फिर भी ताला नहीं खुलता, तो क्या आप हार मान लेंगे? अक्सर लोग ऐसी स्थिति में घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परंतु यही वो समय है जब धैर्य और विश्वास आपका सबसे बड़ा सहारा बनता है। याद रखिए, अंतिम चाबी ताले को खोल सकती है। उसी प्रकार कुल्हाड़ी का आखिरी वार पेड़ को गिरा देता है, लेकिन क्या केवल वही आखिरी वार पेड़ को गिरा देता है? नहीं, वो तो निरंतर प्रयास का नतीजा है। जब आपका मन थका हुआ महसूस करे या निराश हो, तो खुद को अपने लक्ष्य की ओर और भी मजबूती से समर्पित करें। एक बहता हुआ पानी पत्थर जैसी कठोर चट्टान को काट सकता है। यही है निरंतरता और दृढ़ता का जादू। सफलता कभी संयोग मात्र नहीं होती, ये मेहनत, लगन और आशा का फल है।
श्री कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि अपने भीतर सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा जिंदा रखें। सच को छुपाने या उससे बचने की कोशिश करना व्यर्थ है, क्योंकि सत्य कभी नष्ट नहीं होता। सत्य ही वह प्रकाश है जो जीवन के हर अंधकार को दूर कर सकता है। अपने जीवन को बाहरी सुंदरता तक सीमित न करें। शरीर तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही विलीन हो जाएगा, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा की सुंदरता भगवान में ध्यान लगाने और सत्य के मार्ग पर चलने से प्रकट होती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा रहता है, वो सोचता है कि सब कुछ उसी के द्वारा हो रहा है, परंतु सच्चाई यह है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से ही होता है। जब अज्ञानता के कारण अहंकार उत्पन्न होता है तो वो व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। जीवन में सही व्यक्ति खोजने की कोशिश न करें। खुद को सही बना लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सही सोच किसी और के जीवन में रोशनी बन जाए। दूसरों से उम्मीद करने के बजाय खुद पर भरोसा करें। खुद पर भरोसा करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी जीत उसके अपने हाथों में होती है। इंसान अक्सर उन चीजों के पीछे भागता है जो स्थायी नहीं होती, परंतु अगर कोई चीज सदा रहती है तो वो है आत्मा। हमारे भीतर का सुकून, हमारी आत्मिक शांति, यही हमारे सच्चे धन है। जब आप कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हैं और ये सोचते हैं कि कोई आपको नहीं देख रहा, तो ये भूल जाइए, भगवान की दृष्टि हमेशा आप पर रहती है। आप अकेले नहीं हैं। भगवान का हाथ हमेशा आपके सिर पर है। याद रखें, सम्मान किसी इंसान का नहीं, जरूरत का होता है। जरूरत खत्म होते ही सम्मान भी खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का शुक्रिया अदा करता है, उसकी जिंदगी में सच्चा आनंद और शांति होती है। धरती पर आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसे जीवन में दुख न मिला हो। चाहे वो सबसे धनी हो या सबसे गरीब, हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जीवन को देखने का आपका नजरिया है जो तय करता है कि आप इसे कैसे जीते हैं। खुशी एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपने हालातों को बदलने की ताकत देती है। भगवान की कृपा से बड़ी इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है, और अंत में उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं जो इंसानियत न सिखाए। अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दूसरों से मत पूछिए, क्योंकि आपकी मंजिल का महत्व आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको यह याद न हो कि आपके पास कौन सी चाबी है जो किसी ताले को खोल सकती है और फिर भी आप उसे खोलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब निराशा घेर लेती है। आप सोचते हैं कि शायद चाबी खो गई है और फिर गुस्से में आकर आप और भी ज्यादा प्रयास करते हैं। लेकिन उस समय आपको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी ही ताला खोल देती है। जैसा कि कुल्हाड़ी का आखिरी वार पेड़ को गिरा देता है, वैसे ही एक अंतिम प्रयास भी सफलता ला सकता है। लेकिन असल में सफलता कभी एक ही प्रयास से नहीं मिलती, वो निरंतर मेहनत और धैर्य से आती है। जब आपका मन निराश हो, तब उसी समय अपना उत्साह दोगुना कर दीजिए, क्योंकि निरंतर प्रयास वही ताकत है जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर देती है। सफलता का मूल मंत्र है परिश्रम, कोशिश और उम्मीद। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को धैर्य और विश्वास के साथ जियो, क्योंकि भगवान पर भरोसा रखते हुए हम हमेशा सही मार्ग पर चल सकते हैं। लोग अक्सर सच बोलने से डरते हैं या उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखो, सच कभी छुप नहीं सकता, चाहे हम कितनी भी कोशिशें करें। सत्य कभी न मिटने वाली चीज है, इसलिए जब भी आपको सच बोलने का मौका मिले, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। जो लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि आत्मा की सुंदरता शरीर से कहीं ज्यादा मायने रखती है। शरीर तो अस्थायी है, वो मिट्टी से बना है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए अपनी आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो, क्योंकि वो वही है जो हमेशा रहती है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ही करता हूं और अहंकार में डूबे रहते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि इस पूरी सृष्टि में जो भी हो रहा है
वो भगवान की इच्छा से होता है। जब हम खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं तो ये अहंकार हमें धीरे धीरे अपने रास्ते से भटका देता है। जीवन में सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद को सही बनाओ, क्योंकि कभी कभी हमें खुद से मिलकर दूसरे का दिल भी बदलने का मौका मिलता है। याद रखो, दूसरों से उम्मीदें रखने से आप कभी न हारने के काबिल नहीं हो सकते, लेकिन जब आप खुद से उम्मीद करते हैं तो आप दुनिया की किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इंसान अक्सर समझ नहीं पाता कि जो चीजें वो चाहता है वे स्थायी नहीं है। यदि कोई चीज स्थायी है तो वो है आत्मा, जो कभी नहीं मरती। बाकी सब कुछ, चाहे वो सुख हो या दुख, वो सापेक्ष है और अंततः समाप्त हो जाएगा। इसलिए हर दिन जीते वक्त यही सोचें कि आपके पास जो है वही सबसे कीमती है। खुद से प्यार करना और अपना सम्मान करना सबसे पहले आता है। जब आप अपने आप से सच्चे होते हैं तब आप दूसरों से प्यार भी सच्चे मन से कर सकते हैं। जब आप अच्छे कार्य करते हैं या गलत कार्य करते हैं और सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, भगवान हमेशा आपकी दृष्टि में रहते हैं। आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, वो जरूरतों के आधार पर होती है। जब जरूरतें पूरी होती है तो इज्जत बनी रहती है, और जब ये खत्म हो जाती है तो इज्जत भी चली जाती है। जो लोग शिकायतों से भरे रहते हैं वे कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि खुश रहने के लिए धन्यवाद और आभार का भाव होना जरूरी है। जो लोग हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं उनकी जिंदगी में शांति और सुकून होता है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे कभी कोई दुख न मिला हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब। हर किसी को जीवन में दुख और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक था। जीवन को देखो, हर हालात में खुश रहो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो हमें अपनी मुश्किलों से उबरने की ताकत देती है। दुनिया में जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, उनकी स्थिति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, भगवान की कृपा उनके ऊपर हमेशा भारी पड़ती है। असली शिक्षा वो है जो इंसानियत सिखाती है। अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य बकाया नहीं है और नहीं मुझे कुछ भी प्राप्त करना है। फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं और अपने कर्तव्यों को निभाता हूं। अगर मैं अपने कर्मों में लापरवाही करूं तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि लोग सदैव मेरे द्वारा दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो व्यक्ति यज्ञ से शेष अन्न का सेवन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने स्वार्थ के लिए अन्न पकाते हैं वे वास्तव में पाप का ही उपभोग करते हैं। ऐसे लोग जो ईश्वर को भुलाकर केवल अपने जीवन के भरण पोषण में लगे रहते हैं, उन्हें चोर की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। ज्ञान ही एकमात्र ऐसा अक्षय धन है जो हर परिस्थिति में, हर समय और हर हालात में मनुष्य के साथ रहता है। धरती पर जैसे ऋतुएं बदलती रहती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। चाहे वो युद्ध हो या जीवन, सच्ची सफलता धर्म, धैर्य और साहस के बिना असंभव है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सेवा सभी की करनी चाहिए, लेकिन बदले में कोई अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सेवा का वास्तविक फल केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। यदि नियत शुद्ध हो तो एक छोटा सा दीपक भी पर्याप्त है, जबकि दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ हो सकते हैं। जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। उनके निर्णय पर कभी शंका मत करो। अगर कोई कठिनाई है तो उसमें आपकी कोई भूल अवश्य रही होगी, और यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं तो अपनी सत्यता को साबित करने का प्रयास न करें। सही बने रहें, क्योंकि समय स्वयं गवाही देगा। उस स्थान पर जाकर अपने मन की बात कहना सबसे सुकून भरा होता है, जहां कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला न हो। जो इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो आपको इतना देगा
कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मित्रता और संबंध जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले जीने की कला भी आवश्यक है। यह जीवन का सबक है कि जहां आपकी कदर न हो वहां कभी कदम भी मत रखना। भरोसे की डोर तब टूटती है जब वो व्यक्ति जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं वही उसे तोड़ देता है। कदर केवल उनकी करो जो आपके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि सच्चा संबंध वो है जहां दूरी भी डराने लगे। और जो कस्में खाते हैं वे अक्सर झूठे साबित होते हैं। दीपक का महत्व इसलिए नहीं है कि वो जलता है, बल्कि इसलिए है कि वो अपने प्रकाश से दूसरों का मार्ग प्रशस्त करता है। यह हमें सिखाता है कि दूसरों के लिए जीना ही जीवन का सार है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य के लिए जीवन को सहज और सरल ढंग से जीना संभव है, लेकिन उसकी सोच और चिंताओं के कारण वो इसे जटिल बना देता है। वो अतीत में हुए घटनाक्रमों पर पछतावा करता है और भविष्य की अनिश्चितताओं से भयभीत रहता है। न वो वर्तमान का आनंद ले पाता है और न ही जीवन के अंतिम सत्य मृत्यु को स्वीकार कर पाता है। ज्ञानी व्यक्ति उन चीजों का शोक नहीं करते जो बीत चुकी है, और न ही उन चीजों पर चिंतित होते हैं जो अभी है। वे जानते हैं कि जो गया है वो फिर लौटेगा, और जो आज है वो एक दिन समाप्त होगा। कर्म का नियम सिखाता है कि हर क्रिया के पीछे एक कारण और परिणाम होता है, लेकिन परिणाम का स्वरूप पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म करने वाला किस मानसिकता और नियत से कार्य कर रहा है। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान मानव के भीतर के सभी द्वंद्व और भ्रम को समाप्त करके उसे सच्ची शांति प्रदान करता है। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण मेरे द्वारा उनके गुणों और कर्मों के अनुसार बनाए गए हैं। यद्यपि मैं इस सृष्टि का निर्माता हूं, फिर भी मुझे कर्मों का बंधन नहीं है, क्योंकि मैं कर्मफल की अपेक्षा नहीं करता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन फल की इच्छा किए बिना। जो व्यक्ति अपनी ममता और अहंकार को त्याग देता है और जिसका मन निरंतर परमात्मा में स्थित रहता है, वो अपने कर्म को यज्ञ रूप में करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा कर्मयोगी जो हर क्रिया को परमात्मा को अर्पित कर देता है और हर कार्य में ईश्वर को देखता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो सकता है। कान्हा कहते हैं, जीवन में नई शुरुआत कठिनाइयों का संकेत दे सकती है, लेकिन याद रखना, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। दूसरों के काम में क्यों, कैसे और क्या हो रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही अपने जीवन में शांति और संतोष अनुभव करोगे। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है तो वो उसका कर्म है, लेकिन आप किसी के साथ बुरा न करें, यह आपका धर्म होना चाहिए। रिश्ते हमारे बस में नहीं होते। कब, कहां और किससे मिलना है, ये सब परमात्मा पहले से तय कर चुके हैं। जीवन में 2 प्रकार के लोगों का होना बेहद जरूरी है। एक कृष्ण, जो भले ही युद्ध में न लड़े लेकिन आपकी जीत सुनिश्चित कर दे, और दूसरा कर्ण, जो हार स्पष्ट दिखने पर भी आपका साथ कभी न छोड़े। कपड़े सही तरीके से मेल खाते हो तो शरीर को आकर्षक बना सकते हैं, लेकिन अगर रिश्तों और हालातों में सामंजस्य बैठा लिया जाए तो आपकी पूरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। किसी को झूठी उम्मीद देने की बजाय सच बोलकर मना कर देना कहीं ज्यादा बेहतर होता है। समय एक ऐसा अदृश्य और अपरिहार्य तत्व है जो जीवन के हर पहलू पर असर डालता है। यह केवल हमारे जीवन की दिशा और गति को निर्धारित नहीं करता, बल्कि हमारे निर्णयों और प्रयासों के परिणाम भी समय की धारा पर निर्भर होते हैं। समय सभी के जीवन में आता है, चाहे वो अच्छे हालात हो या बुरे। ये वाक्य हमें यह सिखाता है कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज संघर्ष कर रहा है उसका भी समय बदलेगा। समय का पहिया हमेशा चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं। किसी का समय खुशियों, सफलता और समृद्धि का होता है, तो किसी का समय कठिनाइयों और असफलताओं का। हम ये नहीं कह सकते कि सफलता किसी खास व्यक्ति के साथ स्थायी रूप से जुड़ी रहती है,
क्योंकि समय का चक्र हमेशा बदलता रहता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी होते हैं। समय की असली अहमियत तब समझ में आती है जब हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। यदि हम समय की कद्र नहीं करते और घबराकर अपनी स्थिति से भागते हैं तो हम कभी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें हर पल का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय की कीमत जानकर हमें हर कदम सही दिशा में बढ़ाना चाहिए, ताकि जब हमारा समय आए हम उसे पूरे दिल से स्वीकार कर सकें और अपने जीवन में सफलता पा सकें। इसीलिए याद रखें, अगर आपका समय अच्छा है तो विनम्र रहें, और जब समय कठिन हो तो धैर्य रखें, क्योंकि समय सबका आता है। कान्हा कहते हैं कि जीवन केवल किताबों से नहीं, बल्कि उन लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिनकी नीयत ठीक नहीं होती। गलती तब होती है जब आप मेहनत से काम करते हैं, जबकि जो लोग बिना मेहनत के दूसरों की आलोचना में समय बिताते हैं, उनका जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाता है। इंसान की असली इज्जत उसकी जरूरतों से जुड़ी होती है। जब तक वह जरूरी होता है, इज्जत भी होती है, और जैसे ही जरूरत खत्म होती है, इज्जत भी खो जाती है। बोलने का तरीका सीखिए, वरना जीवन भर आपको वही बातें सुनने को मिलेंगी जो आप नहीं चाहते। उड़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उड़ने के लिए इतना ऊंचा उड़े कि जमीन साफ दिखाई दे और आप गिरने से बच सके। वे लोग ही आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी समझ सकते हैं जब आप चुप रहते हैं। चिंता उसी बात की करें जो आपके जीतने में मदद करे, न कि उस पर जिससे आपकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। आप कितने भी समझदार शब्दों में बात करें, लेकिन सामने वाला उन्हें अपनी समझ और मानसिकता के हिसाब से ही समझेगा। जो लोग आपको भुला चुके हैं, वे एक दिन आपको याद करेंगे। बस उनके लिए सही दिन का इंतजार करें। जिंदगी की कहानी यही है कि इसमें हर किसी को अपनी पसंद का किरदार नहीं मिलता, क्योंकि जीवन खुद से ही जीना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर केवल बोझ उठता है, पर जिंदगी को तो सिर्फ अपनी मेहनत से जिया जाता है। आपकी मुस्कान भगवान के संदेश के जैसा है, उसे आंसुओं या गुस्से से न मिटने दे। दिल साफ होगा तो हर गलती माफ हो जाएगी, और आपकी कमाई का हिसाब आपके कर्मों से होगा, न कि पैसों से। एक आदत डालिए, सच्चाई बोलिए, सच्चाई कहिए और उसे चेहरे पर बयां कीजिए। जो आपके हैं वे समझेंगे, और जो पराए हैं वे खुद ही दूर हो जाएंगे। समय का रंग कब बदल जाए कोई नहीं जानता। प्रभु श्रीराम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, उस सुबह वनवास मिल गया। यही है जीवन का सच। सुनिश्चित रास्ते नहीं मिलते, हमें खुद ही अपना रास्ता बनाना पड़ता है। जो जैसा रास्ता बनाता है उसकी मंजिल वैसी ही होती है। उन लोगों के सामने खुश रहें जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें बेचैन कर देगी। अच्छी सूरत से कहीं ज्यादा अहम है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदलती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ देता है। जिंदगी का एक कड़वा सच ये है कि जब आपके पास पैसा होता है तो आपके पास दोस्त होते हैं। लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा चला जाता है लोग आपको भूल जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर रिश्तेदारों का जमावड़ा होता है। सफलता की असली कीमत मेहनत और समय में छिपी होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतना ही समय और मेहनत आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगानी होगी। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने खुद कहा है, न कि जो लोग समझते हैं। जीवन में हम कितने सही या कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अपनी अंतरात्मा। कभी कभी कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है। न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई साथी, सिर्फ आप और आपकी हिम्मत। यदि आप जीवन की सबसे बेहतरीन चीजों को छोड़कर नकारात्मकता पर ध्यान देंगे, तो आप उस मक्खी की तरह बन जाएंगे जो जख्मों पर ही बैठती है, जबकि बाकी शरीर को छोड़ देती है। यदि आपको जीवन में सफलता पाना है, तो ये हमेशा याद रखें,
पांव भले ही फिसल जाएं, लेकिन जुबान को कभी न फिसलने दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक चुंबक अपनी ओर लोहे को खींचता है, ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी एक मानसिक चुंबक होता है जो अपनी तरह के विचारों को आकर्षित करता है। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। एक शहर में एक ईमानदार और मेहनती लड़का रहता था जिसे हर कोई प्यार करता था। उसका स्वभाव और कार्यशैली सभी के लिए आदर्श थी, लेकिन एक चीज जो उसे न मिल पाई वो थी सफलता। वो निरंतर मेहनत करता रहा, लेकिन परिणाम शून्य ही रहते थे। एक दिन उसका जीवन समाप्त हो गया और उसे उसके अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग प्राप्त हुआ। स्वर्ग में पहुंचकर वो वहां के अद्भुत सौंदर्य को देखकर चकित रह गया। वो देवदूत से पूछा, ये क्या है? देवदूत ने उत्तर दिया, ये स्वर्ग है और तुम्हें यहां स्थान तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण मिला है। वो खुशी से चहकते हुए घर के अंदर गया और देखा कि उसे जो भी वस्तुएं चाहिए थी वो सब यहां मौजूद है, लेकिन ये छोटे छोटे प्रतिरूप थे। वो कक्ष में वो सब देखकर चौंका जिन चीजों को उसने पृथ्वी पर पाने के लिए असंख्य बार संघर्ष किया था, लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाया। आलीशान घर, कार, उच्च पद और वो सभी चीजें जिनका सपना उसने अपनी पूरी जिंदगी में देखा था। तब वो देवदूत से पूछ बैठा, ये सब यहां क्यों रखा है? देवदूत ने बताया, मनुष्य जीवन में कई सपने देखता है, लेकिन कितने सपने सचमुच पूरे करता है? भगवान और ब्रह्मांड हर सपने को पूरा करने की योजना बनाते हैं, लेकिन कई बार असफलता के डर या आत्मविश्वास की कमी के कारण लोग हार मान लेते हैं, और जब उनके सपने पूरे होने वाले होते हैं तब वो उसे छोड़ देते हैं। यही अधूरे सपने यहां रखे हैं। तुम भी अगर अपने जीवन में निरंतर कोशिश करते रहते तो ये सब तुम्हारा होता। लड़के को अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अगर हम सही दिशा में प्रयासरत हैं तो हमें उसे पूरे मनोबल से करना चाहिए। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए या कितनी बार असफलता का सामना करना पड़े, हमें तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक हम अपनी मंजिल तक न पहुंच जाएं। वरना समय के बाद यह सोचने का पछतावा रहेगा, काश मैंने एक कदम और बढ़ाया होता। अपने सपनों को अधूरा न छोड़े, उन्हें हकीकत बनाने के लिए कठोर मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। यही जीवन का सच्चा सार है। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ है, और जैसा झाड़ू कचरे को साफ करने का काम करता है, वैसे ही हमारे जीवन में सही दिशा देने वाले लोग और मार्गदर्शन हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। याद रखें, बंधन में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, क्योंकि जीवन की वास्तविक सफलता उस रास्ते पर ही है जो हम दूसरों के साथ मिलकर तय करते हैं।